सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे मौसमी सिस्टम के बारे में, कितने मौसमी सिस्टम बनेंगे और उनके क्या ट्रैक रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 24 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 24 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 24 जुलाई को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक ट्रफ लाइन मुंबई महाराष्ट्र लेके और केरल कर्नाटक तक बना रहेगा। हालांकि यह ट्रफ लाइन अभी थोड़ा सा कमज़ोर रहने की संभावना इसकी अधिक रहेगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जबलपुर के आसपास, मध्य प्रदेश के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। मानसून के ट्रफ लाइन बीकानेर से लेकर के और जबलपुर के आसपास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ओडिशा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में पहुंच रहा है और बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत पर बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इन सारे सिस्टम के बीच देखेंगे तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इलाकों की बात करते हैं। इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तराखंड के भी अनेक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पानीपत, सोनीपत, पठानकोट सारे इलाकों की बात करें तो यहाँ पर संपूर्ण इलाके कह सकते हैं, पंजाब के संपूर्ण इलाके और इसके साथ साथ हरियाणा के संपूर्ण इलाके, चंडीगढ़ के संपूर्ण इलाके में और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 24 जुलाई को बनता हुआ नजर आ सकता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं ग्रेट नोएडा, कानपुर, मुजफ्फराबाद, इटावा के आसपास कह सकते हैं हल्की से मध्यम वर्षा और एक दो स्थान पर तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और लखनऊ के साथ साथ यहाँ पर बात करें तो इलाहाबाद, प्रयागराज में भी हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिद्धार्थनगर के साथ साथ सिद्धार्थनगर और प्रयागराज के आसपास की बात करें तो प्रयागराज के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होगी। सिद्धार्थनगर के आसपास की बात करें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो कह सकते हैं मध्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना एक आधे स्थान पर बनती हुई नजर आ सकती है। और लखनऊ के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में देखें तो कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर के आसपास की बात करते हैं, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। शेष बिहार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, वैशाली के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से अधिकतर जगहों पे हल्की वर्षा हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है और एक आध स्थानों पर ही मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बेगूसराय के आसपास भी मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो कह सकते हैं संपूर्ण बिहार में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करते हैं आप पश्चिम बंगाल और झारखंड की, तो इन इलाकों में भी संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। ओडिशा में कह सकते हैं हल्के फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, एकाध स्थान पे ओडिशा के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इसी के दौरान देखेंगे तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होगी। भोपाल में की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होगी। लेकिन जबलपुर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झांसी, ग्वालियर, सतना, पन्ना, रीवा की बात करें तो इन इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही और एक आध स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं जैसलमेर, फलौदी, चूरू के आसपास की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ भी होने की संभावना बनी रहेगी। तो कह सकते हैं राजस्थान के भी संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और गुजरात की बात करें तो संपूर्ण गुजरात में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, चाहे वो भूंज हो या सौराष्ट्र, कच्छ के अहमदाबाद, इन सारे इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर बात करें मुंबई महाराष्ट्र की, दक्षिण भारत की, तो मुंबई महाराष्ट्र के आसपास की बात करें तो भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में नासिक, मुंबई महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के साथ मराठवाड़ा, गोवा, केरल और कर्नाटक की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन
केरल की बात करें तो केरल के अधिकतर जगहों पे हल्की से मध्यम वर्षा होगी। और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और मुंबई महाराष्ट्र के साथ साथ कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें और गोवा की बात करें तो इन इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें तो इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। रायलसीमा, कराईकल में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और तमिलनाडु की बात करें तो अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा तमिलनाडु में, लेकिन यहाँ पर तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। एका दुक्का स्थान पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। और आंतरिक हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से छिटपुट वर्षा संभव है तमिलनाडु में। और इसके साथ साथ लक्षद्वीप में मध्यम तेज वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाके मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम की बात करें तो इन सारे स्टेट में कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप बात करते हैं 25 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 25 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 25 जुलाई को आप देख सकते हैं अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। और मानसून की ट्रफ लाइन बीकानेर से इस तरीके से इस लो प्रेशर सिस्टम से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखें तो मुंबई, महाराष्ट्र के साथ साथ और गुजरात के कह सकते हैं उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर भी मध्यम तेज वर्षा होगी। और यहाँ पर देखें तो मध्य भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। सिर्फ यहाँ पर देखें तो रायलसीमा, कराईकल और यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना जारी। इसके अलावा संपूर्ण भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि उत्तर भारत और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 26 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 26 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। 26 जुलाई को आप देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ जा सकता है। गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से पहुंचता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मध्यम से तेज वर्षा पूर्वोत्तर भारत में भी रहेगा। और यहाँ पर मध्य भारत और दक्षिण भारत की बात करें तो हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना पूरे इलाकों में होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। सिर्फ यहाँ पर देखेंगे तो तमिलनाडु के आसपास मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 27 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान के। 27 जुलाई को आप देख सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था वो धीरे धीरे करके तट के करीब आता हुआ नजर आ रहा है। और मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से रहेगा। तो इस दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 28 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 28 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 28 जुलाई को आप देख सकते हैं जो लो प्रेशर सिस्टम था वो यहाँ पर ओडिशा के आसपास लैंडफॉल करके साइक्लोनिक सर्कुलेशन में कन्वर्ट होने की संभावना जारी है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह सकते हैं पंजाब के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। मध्य भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना जारी है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों की बात करें यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई आ सकती है। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। अंडमान निकोबार समूह लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 29 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 29 जुलाई को आप देख सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में जो सिस्टम था वो छत्तीसगढ़ के आसपास पहुंचेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ रहेगा। और ट्रफ लाइन, मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से उत्तर भारत की तरफ से बंगाल की खाड़ी में जाता हुआ नजर आएगा। तो इन सारे सिस्टम के बारे में देखेंगे तो उत्तर भारत और मध्य भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की बात करते हैं यहाँ पर मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 30 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। तो 30 जुलाई को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 30 जुलाई को आप देख सकते हैं जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास होने की संभावना जारी है। और मानसून की ट्रफ लाइन और उत्तरवर्ती होगी। तो यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वर्षा में कमी थी वो धीरे धीरे पूरा होने की संभावना अगस्त के पहले सप्ताह में बनती हुई नजर सकती है। हालांकि जुलाई के आखिरी दिनों में
31 जुलाई के आसपास मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो उत्तर भारत, उधर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिण भारत की अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 31 जुलाई की मौसम पूर्वानुमान की। 31 जुलाई को आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बनते हुए नजर आ रहा है और ये डिप्रेशन तक जाने की संभावना नजर आ रही है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी रीजन में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। अन्य पानी का देशों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 1 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में बनता होने जा रहा है। एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से अरब सागर में बनता होने जा रहा है। इन दोनों सिस्टम को देंगे तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 2 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 2 अगस्त को आप देख सकते हैं डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगा। एक लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत के आसपास क्रिएट होता हुआ नजर आएगा और इसके पास देखेंगे तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 3 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 3 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ था वो यहाँ पर देखेंगे तो इंदौर के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है और यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। एक ट्रफ लाइन यहाँ पर कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र लेके और केरल कर्नाटक तक बनता हुआ नजर आ रहा है और ये जो लो प्रेशर सिस्टम था वो डिप्रेशन जो बना था वो लैंडफॉल करने के बाद यहाँ पर डिप्रेशन पहुँचेगा लो प्रेशर के रूप में और यहाँ पर उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 4 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 4 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो संपूर्ण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। सिर्फ पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा और एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अब बात करते हैं 5 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 5 अगस्त को आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी वर्षा हो सकती है, मध्य भारत में हल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। दक्षिण भारत में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान का दक्षिण लक्षद्वीप भी हल्के से मध्यम वर्षा होगी। अब बात करते हैं 6 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 6 अगस्त को आप देख सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन विजयवाड़ा के आसपास होने की संभावना जा रही है और एक साइक्लोन सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ इस तरीके से मानसून की ट्रफ लाइन होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत में लगातार वर्षा जारी रहेगी। अब बात करते हैं 7 अगस्त की मौसम पूर्वानुमान की। 7 अगस्त को आप देख सकते हैं तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम फिर से बनता हुआ जा रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन मध्य प्रदेश की तरफ रहेगा तो मानसून की ट्रफ लाइन इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा और एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे की तरफ से ये नहीं है, नीचे की तरफ से यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है और ये इंटेंसिफाई होगा। सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना बनती हुई नहीं आ सकती है। तो इनके सब सारे सिस्टम पर देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा और एक आधुगा स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना अगस्त के भी